संघर्ष और समय की कीमत। संघर्ष करने वालों से पूछो। कभी कभी हम सब आसानी से सफलता पाने के लिए आसान रास्ते चुन लेते हैं, परंतु मैं तो यही कहूँगी, हे सृष्टि के पालनहार, हे प्रभु, आप वो ना करना जो मैं चाहूँ, आप वो करना जो मेरे लिए अच्छा हो। तो चलिए इसी के साथ आज का 6 बजे से हम वीडियो आज स्टार्ट कर दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो आज का वीडियो हम शेयर करेंगे डेली का पूजा, मतलब रोज मर्रा की जिंदगी में हम कैसे पूजा करते हैं, अपना दिनचर्या शेयर करेंगे आप लोग के साथ। तो स्नान स्नान हो गया, ध्यान नहीं हुआ, ध्यान तो अब करने जा रहे हैं। स्नान हो गया, सुबह का सारा काम हो गया पूरा। अब देखिए कपड़ा नहीं धोए हैं, कपड़ा रखे हैं आज, क्योंकि कपड़ा धोते तो बहुत लेट हो जाता। कपड़ा रखे, घर सारा साफ हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूजा रूम में स्नान करने के बाद ही कदम रखते हैं। स्नान करने के पहले यहाँ कदम तक नहीं रखते, उसके बाद ही यहाँ साफ सफाई अब होगी। तो सबसे पहले तो ये चढ़ा हुआ फूल, कल का चढ़ा हुआ फूल सारा उतार लेंगे, सारे भगवान के सामने से हटा देंगे उसको। और गीला कपड़ा भी लाके साथ ही इसको हम ऊपर पोंछ भी देते हैं, ताकि यहाँ बासी ना रहे। जैसे कि कल का रहेगा तो बासी में यहाँ पे पूजा नहीं कर सकते, इसीलिए गीला कपड़ा से पोंछते हैं, ताकि यहाँ आज का ताज़ापन, आज का शुद्धता हो जाए। उसके बाद सारा पोंछने के बाद वो जो सूखा हुआ फूल हम उठाए थे, इसको हम साइड में रख देते हैं और उसको जब नदी की तरफ जाते हैं तो विसर्जन के लिए लेके चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद जब यहाँ इधर झाड़ू लगाते हैं तो यहीं तक झाड़ू लगेगा, उसके बाद उधर नहीं लगाते हैं, क्योंकि उधर बहुत ऊपर से गंदा आता है ना, तो इसीलिए उधर हम नारियल का झाड़ू से ही लगाते हैं। और सारा इधर झाड़ू लगने के बाद यहीं पे हम उठा के इसको फेंक देते हैं बाहर। खिड़की से इधर जगह है, हम पहले भी बता चुके हैं कि मेरे आसपास उतना घर नहीं बना हुआ है अभी, तो इधर जगह है फेंकने का, तो बस फेंक देते हैं। यहाँ खाली जगह है तो फेंक देते हैं। उसके बाद यहाँ पोछा का कपड़ा भी अलग से रखते हैं, पूजा रूम का कपड़ा अलग रहता है पोछा का, और झाड़ू भी अलग। तो यहाँ पर अब गीला करके कपड़ा पूरा घर को पोंछ लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो का रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रहा था और बहुत दिन से हम बना ही नहीं पा रहे थे, तो आज हम आप सबकी रिक्वेस्ट, आप सबकी शिकायतें दूर कर देंगे। आप लोग देख लो अच्छे से कि हम डेली का पूजा कैसे करते हैं। और इधर थोड़ा सा धोना पड़ता है पानी से, क्योंकि इधर गंदा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जब तक पानी से नहीं धोते हैं इधर नहीं होता है साफ़, तो बस। और यहाँ पूजा का जो बर्तन रहता है वो हम कल दिया बाती जब करते हैं शाम को, तो शाम को ही हम धो के रख लेते हैं, ताकि सुबह आसान हो, थोड़ा जल्दी हो जाए। तो बर्तन तो सारा धुला हुआ था ही। उसके बाद सूर्य नारायण जी को सबसे पहले जल चढ़ाए, और जल चढ़ाने के बाद नीचे आए। जल चढ़ा के जब आ रहे थे उसी समय हम तुलसी दल तोड़ के लाए। और ठाकुर जी की पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुलसी दल के बिना ठाकुर जी की पूजा नहीं होती। तो यहाँ पे तुलसी दल तोड़ के लाए थे। और सबसे पहले कटोरी लेंगे, कटोरी में थोड़ा सा जल डालेंगे, और जल में तुलसी दल जो तोड़ के लाए हैं उसी को तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा तुलसी दल का इसमें हम डाल देते हैं। और डालने के बाद उसमें थोड़ा सा 1 बूंद मध, मतलब हनी, और 1 बूंद घी डालते हैं। वैसे तो ठाकुर जी का स्नान चनामृत बनता है कच्चा दूध से, लेकिन रोज़ का पूजा में कच्चा दूध हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि कच्चा दूध मेरे यहाँ आता है 11:30 या फिर कभी कभी 12 भी बज जाता है। उतना देर तक तो छोड़ नहीं सकते पूजा के लिए, इसीलिए हम पंडित जी से पूछे थे। पंडित जी बोले कि जो भी पर्याप्त है उससे आप कीजिए, ठाकुर जी खुश रहेंगे। तो बस वही सिर्फ जल में ही स्नान करवा देते हैं। फिर ठाकुर जी को स्नान करवाने से पहले उनको घी लगाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी का स्नान करते हैं। और जितना देर उनका स्नान होता है, जितना देर उनको कपड़ा में बैठाते हैं,
उतना देर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः ही बोलते हैं। उसके बाद यहाँ शंख में पानी डालते हैं, शंख का भी स्नान होता है, मतलब शंख में रोज़ पानी डालते हैं डेली, क्योंकि शंख में भी पानी डालना अच्छा रहता है, स्नान करवाना। उसके बाद यहाँ पीला चंदन से टीका लगा देते हैं ठाकुर जी को सबसे पहले, उसके बाद सारे भी जितने भी फोटो में भगवान हैं सबको। और पीला चंदन से टीका लगाने के बाद फिर लाल रोड़ी का टीका लगता है, क्योंकि विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी भी रहती हैं और लाल रंग से टीका लगाने से लक्ष्मी माँ खुश रहती हैं। उसके बाद जितनी भी माताएं हैं सबको सिंदूर लगाते हैं और फिर अपने मांग में भी सिंदूर सटाते हैं और फिर उसके बाद हाथ थोड़ा सा धोते हैं। तो मेरे पास उतना ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जितना जो भी है मतलब उतना बर्तन भी नहीं है, जो भी है उसी से हम डेली का पूजा करते हैं। वैसे भी भगवान तो भाव के भूखे रहते हैं, भाव से अगर आप हाथ जोड़ के सिर्फ उनका पुकार लोगे तो ही उतना में ही वो खुश हो जाएंगे। तो बस वही है, तो जो है जितना है उतना में ही पूजा करते हैं। और आज देखिए संजोग ऐसा है कि अड़हुल का फूल एक भी नहीं मिला, किसी दिन तो 5-6 मिल जाता है और किसी दिन एक भी नहीं। तो यहाँ सब भगवान पे फूल चढ़ा दिए। और हाँ देखिए, ये नहीं बोले ठाकुर जी पे जब समी पत्ता चढ़ाते हैं तो वो कभी उल्टा नहीं चढ़ाते, सीधा समी पत्ता चढ़ाते हैं, और भोले बाबा पे उल्टा समी पत्ता चढ़ाते हैं। तो बस समी पत्ता, तुलसी दल सब चढ़ा दिए, सब कुछ से मतलब पूजा हो गया। और यहाँ गुलाब का आज फूल मिल गया था, और गुलाब का फूल में जब पानी में डाल के रखते हैं तो शाम तक इसमें से खुशबू आते रहता है और पूरे पूजा रूम को सुगंधित करते रहता है। इसीलिए गुलाब फूल जब भी मिलता है, एक भी अगर निकलता है, एक भी मिल जाता है, तो हम पानी में डाल के उसको रख देते हैं। तो आज मिल गया था तो ला के रख दिए। उसके बाद धूप यहाँ दिखाए, और धूप हम डेली दिखाते हैं, मतलब वो हुमाद डेली रोज़, और हुमाद पूरे घर में फिर घुमाते हैं रोज़, और पूरे घर में घुमाने के बाद फिर लाके वापस यहीं रख देते हैं ठाकुर जी के पास। उसके बाद फिर से हाथ धो लेते हैं, और हाथ धोने के बाद अब हम वो जो डेली पढ़ते हैं, जब पूजा का वीडियो है तो सब कुछ शेयर करना बनता है, तो ये डेली जब हम पढ़ते हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो पूरी पूजा करने में मुझे 1 से 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा, कभी कभी 1 घंटा से ज़्यादा भी लग जाता है। और आज है दिन मंगलवार, तो मंगलवार है इसीलिए मैंने लाल साड़ी भी पहनी है। खैर आज मेरा उपवास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लाल साड़ी पहनी है। कोशिश यही रहती है कि मंगलवार को लाल साड़ी और बीफवार को पीली साड़ी पहनूं। तो चलिए, यहाँ पूजा पाठ हो गया, अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो रोज़ का ये पूजा का वीडियो फ्रेंड्स आप लोग को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आरती करने के बाद यहाँ पे पंडार देते हैं, पंडार देने के बाद ही हम भोग उठाते हैं, जो भोग लगाए हैं वो प्रसाद फिर हम उठा लेते हैं। इतना देर छोड़ने के बाद अब उठाते हैं और फिर सबको बांटते हैं, घर में जितने भी लोग हैं सबको मुंह में जाता है। और यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको लोग को क्या क्या भोग लगाए थे। तो ये मिश्री है, कुछ किशमिश का दाना है, और लौंग, इलायची और तुलसी दल, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ अच्छे से संपन्न हो गया। तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और अगर इसमें कुछ कमी हुई हो तो वो भी बताइएगा आप लोग। और लास्ट में भगवान के सामने प्रणाम करके कान जरूर पकड़ते हैं अपना, ताकि भगवान अगर जाने अनजाने कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और भगवान बहुत अच्छे हैं, क्षमा कर भी देते हैं। हम तो खैर मनुष्य हैं, जाने अनजाने कोई गलती हो ही जाती है, उसके बाद ही भोग लेके बाहर, मतलब प्रसाद लेके बाहर निकलते हैं। और ये है चनामृत, इसको सब लोग पीते हैं और अपने माथे पे लगाते हैं और ये भोग खाते हैं। तो फ्रेंड्स आज का मेरा पूजा पाठ हो गया, और आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ हम वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, फिर आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए